हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। आपने एक अगर पुराना फ्रिज लिया है और उसका पुराने फ्रिज की बॉडी वगैरह बहुत अच्छी है और बॉडी वगैरह आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो बॉडी लगने के बावजूद आपका उसका कंप्रेचर ख़राब है, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ भी नहीं पाते। बाकी अगर वो इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में अगर देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने एक नया पुराना फ्रिज लिया जिसका कि बॉडी वगैरह बहुत अच्छी है, उसका कंप्रेशर वगैरह आपका ख़राब है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। नया कंप्रेशर लगाना चाहिए, पुराना कंप्रेशर लगाना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या उचित रहेगा, क्या बेहतर रहेगा आपके लिए। तो होता क्या है कि अगर आपने नया फ्रिज यानी पुराना फ्रिज लिया, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आपको मेरे विचार से अगर आप अपने फ्रिज की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और फ्रिज में चाहते हैं कि मेंटेनेंस खर्चा वगैरह बिल्कुल भी आपका आने वाले समय में बिल्कुल ना हो, तो यहाँ पर आपको एक नया कंप्रेशर लगाना चाहिए। अगर आपका 190 लीटर का फ्रिज है तो आप एलजी का कंप्रेशर लगा सकते हैं। यहाँ पर एलजी का कंप्रेशर भी बेहतर है, टेकमशा का भी अच्छा है कंप्रेशर। तो यहाँ पर आपका जब आपका नया कंप्रेशर लग जाएगा तो उसमें किसी भी तरीके की आने वाले समय में लंबे समय तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि नया कंप्रेशर की लाइफ आप जानते हैं कि जो भी कंपनी का कंप्रेशर नया फ्रेश होता है तो वो कम से कम आपका 10 साल 5 साल 10 साल यानी 15 साल भी चल सकता है। वहीं इसके अलावा अगर आप पुराना कंप्रेशर लगाते हैं तो पुराना कंप्रेशर कहीं ना कहीं मेंटेनेंस वगैरह आपका मांग सकता है। समय समय पर आपकी कंप्रेशर में दिक्कत आ सकती है, पंप प्रेशर कम होने की या ऑयल फेंकने की या अन्य तरह की कोई भी मोटर वगैरह फूकने की समस्या आ सकती है, क्योंकि पुराने कंप्रेशर की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती और पुराने कंप्रेशर इतने बेहतर तरीके से कार्य नहीं करते। तो आपको ये चीज़ को समझ में आ गया होगा कि अगर आपने पुराना एक अपना फ्रिज लिया है जो कि कंडीशन वगैरह में बेहतर तरीके से कार्य बेहतर है, अंदर से सारी चीज़ें वगैरह उसमें ट्रे वगैरह प्रॉपर तरीके से लगी हुई हैं, उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रिज की लाइफ को बढ़ाना, तो फ्रिज की लाइफ को आपको नया कंप्रेशर को ही चुनना चाहिए और अपने फ्रिज में नए कंप्रेशर को ही लगाना चाहिए। और इस तरीके से आप काम करेंगे तो यहाँ आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि एक बार आपका 2500 3000 यानी जो भी गैस वगैरह का मिला के 3500 रुपये का खर्चा आ जाएगा और उसके बावजूद आप फ्री हो जाएंगे उसके बावजूद भी। तो पुराने कंप्रेशर से बच के अपना बजट बनाकर नए कंप्रेशर लगाने में अपना ध्यान लगाएं और ये आपके लिए अच्छा और उचित रहेगा। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।